कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के विषय में आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन पर कुछ इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, बताएं। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस में बीएसपी इसलिए शामिल नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने बहन जी की जो शर्तें हैं उनको नहीं माना है, और कई राज्यों में कांग्रेस ने बीएसपी के एमएलएस को तोड़कर अपने साथ ले गए, जैसे हमने देखा पास्ट में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई अन्य राज्यों में। तो कांग्रेस यही काम करती है कि बीएसपी या जो अदर पार्टीज़ हैं उनके एमएलएस को तोड़ लेती है। तो एक तो सबसे पहला कारण, कांग्रेस बीएसपी के लिए अच्छी साबित हो रही है या बुरी, आप बताएं अपने हिसाब से। देखिए अभी ये वाला सवाल मतलब बोलना तो एक मतलब इसका आंसर देना तो थोड़ा मुश्किल है। सच है वो कहे। जो बीएसपी की लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी से अलग है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो बीजेपी का ही एक लाइटर वर्जन है। अगर जैसे बीजेपी हार्ड हिंदुत्व करती है तो कांग्रेस करती है सॉफ्ट हिंदुत्व, लेकिन बीएसपी की वो राजनीति नहीं है। बीएसपी चाहती है व्यवस्था परिवर्तन, जो कई हजार सालों से हमारे देश में व्यवस्था चलती आ रही है, जिसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, इनका शोषण होता आ रहा है। तो बीएसपी की दृष्टि से देखे जाते हैं हाँ आज जी, के समय में आज के समय में भी। और जो देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, स्टूडेंट्स के साथ में आप यूथ हैं। हाँ जी, आपने शायद अभी काफी समय स्कूल कॉलेजेस में बिताया होगा, खासतौर से कॉलेजेस में, तो आपको पता होगा, आपने फेस किया होगा क्या वहाँ भेदभाव और रणनीति का सामना किया आपने, मानव मानव में भेद। हाँ जी, ये जो है मैंने किया है। जैसे मैं स्टूडेंट रहा हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और बाकी जहाँ पर भी मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की है, तो वहाँ पर कई जगह जातिगत भेदभाव का सामना किया है। बच्चों से भी और अध्यापकों से भी, प्रोफेसर, लेक्चरर। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ भी टीचर्स कुछ ना कुछ पॉलिटिकल होते थे। कहने का मतलब है उनका भी भेदभाव रहता ही रहता हाँ है। जी, कहीं ना कहीं रहता है। ओबीसी माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के साथ में और जर्नल के साथ में उनका बिहेवियर कुछ और होता है और हमारे लोगों के साथ में कुछ और होता है। हाँ जी, हम कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि वो जैसे आरक्षण के ऊपर कुछ इस तरह से टिप्पणियाँ करते हैं कि मतलब ये तो कोटे वाले हैं। कभी आपने प्रोफेसर्स को ये कहते सुना है, तू तो सीट खराब करेगा, टाइम खराब कर रहा है, स्टूडेंट्स से? हाँ, सुना है? नहीं, ये कहते हुए तो नहीं सुना, लेकिन ये सुना है कि ये आरक्षण जो है मतलब इससे जनरल कैटेगरी का शोषण हो रहा है। कि मान लिया कि हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण, लेकिन आरक्षण देकर तो ऐसा हो रहा है कि जनरल कैटेगरी वालों का ही शोषण हो रहा है, जबकि रिप्रेजेंटेशन है नहीं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ का। जो भी देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर लेक्चरर हैं, तो वहाँ पर नहीं है। कोर्ट्स के अंदर नहीं है, न्यायालयों के अंदर नहीं है रिप्रेजेंटेशन। जी। हाँ जी, तो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके अंदर मतलब जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जैसे कांग्रेस भी रही है पहले पास्ट में केंद्र सरकार में, उसने भी कभी भी कास्ट सेंसस करने के ऊपर जोर नहीं दिया, और मान्यवर साहब कांशी राम ने हमेशा से ही इसके ऊपर जोर दिया कि कास्ट सेंसस जो है जातिगत सर्वे होना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि देश के अंदर मतलब कितनी परसेंटेज जनरल कैटेगरी। स्ट्रीम मीडिया हाँ जी, अपनी स्क्रीन पर एक चीज को, बात को ले रहा है, संविधान शब्द का वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है लोगों का मन लूटने के लिए। संविधान वाली बात को वो मानता नहीं है, वो रामराज की बात को मानता है, रामराज की विचारधारा को मानता है। दूसरी बात, आज का मीडिया जातिगत जनगणना की बात भी कह रहा है, गोदी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया अपनी स्क्रीन पर। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ज़्यादातर उसको बीजेपी ने खरीदा हुआ है, और वो एक उनका दोहरा चरित्र है, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर कहीं भी उन्होंने किया नहीं है कास्ट सेंसस। माइंड हैक करने के लिए किया जा रहा है ये सब। हाँ जी, वही किया जा रहा है। जो का जो है खास इस्तेमाल वो कर रहे हैं आपके ब्रेन को खत्म करने के लिए, आपकी विचारधारा पे हावी होने के लिए, कि देखो संविधान की बात हम भी करते हैं। हाँ जी, अभी या हम जो है जातिगत जनगणना की बात भी रख रहे हैं। मुद्दा वो दिखाएंगे, खिलाएंगे नहीं कभी आपको। खीर दिखा रहे हैं, खिलाने वाले नहीं है। बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक नया संविधान बना लेना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित है और ये अंग्रेज़ों की एक देन है, इसलिए हमको एक नया संविधान बना लेना चाहिए। उन्होंने खुलेआम बोल दिया था मीडिया के अंदर। और तो इससे हमें पता चलता है बीजेपी की जो मानसिकता है वो संविधान विरोधी है,
तो वो तो सेक्युलर नेशन के भी विरोधी हैं। हाँ जी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से भी उन्हें काफी एलर्जी है। उनके जो संत महासंत हैं वो भी इस पर टिप्पणी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो बीजेपी है वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। एक आप यूथ हैं, डॉक्टर रितु सिंह भी शायद आप ही की एज के आसपास की होगी, आई थिंक, मेरा अंदाजा है ये। डॉक्टर रितु सिंह का केस आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से। हाँ जी, उन्होंने इतना ज्यादा जातिवाद फेस किया है कि अभी इस समय तो उनकी प्रताड़ना और ज्यादा बढ़ गई, जबकि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर चुकी हैं। विकिपीडिया पे उनकी एक खास मतलब जो है, हाँ जी, तो विकिपीडिया पर उनकी खास मतलब एक पहचान बन चुकी है। मतलब गूगल पे डॉक्टर रितु सिंह को उनके नाम से जाना जाता है। तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देने वाली युवा अपने समाज की जो बेटी है, बहन है, वो भी एक जातिवादी व्यवस्था का इतनी बुरी तरह से शिकार हुई है और एक ब्राह्मणी को सुरक्षित किया जा रहा है जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। हाँ जी। ये तो हमें ऐसे ऐसे जो मतलब इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बताया डॉक्टर रितु सिंह का एग्जांपल दिया, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाहे कोई केंद्रीय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर SC ST OBC प्रोफेसर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं वही कह रहा था, वो ना के बराबर है जितना होना चाहिए। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं है। और जहाँ जहाँ जिन स्टेट्स में है, अभी कुछ टाइम पहले जैसे बिहार सरकार ने किया था, तो वो नीतीश कुमार ने मतलब दबाव में आकर कर दिया था कास्ट सेंसस। उसके बाद बीजेपी ने उनको भी तोड़ लिया। तो डॉक्टर रितु सिंह के साथ यही हुआ है, कास्ट मतलब बेस मतलब जो जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ है। इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब देखा गया कि RSS की आइडियोलॉजी से नहीं है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उन लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है जो कि RSS की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। उनका मतलब पूरा चेक किया जा रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके पिताजी किस पार्टी में थे। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं रादर देन कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाने के बजाय। सीधी भर्ती जी कॉलेज सिस्टम जी, जो इनके ऊपर जो ये जो है ना, ये जो धरने प्रदर्शन है,